नमस्ते दर्शकों, हम देखने जा रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त एपिसोड। प्रतिज्ञा केसर बहू से मिलने उसके कमरे में आती है। तभी केसर उसे कहती है कि अरे प्रतिज्ञा, आओ ना, तुम यहाँ आई तब से मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा है। देखो ना, बाबूजी ने आपको, तुम दोनों को कितने धूमधाम से लेकर आए बैंड बाजा के साथ। तभी वो उसे कहने लगती है कि अरे प्रतिज्ञा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी प्रतिज्ञा कहते, कहो ना दीदी, क्या हुआ। तभी केसर उसे कहने लगती है कि अगर प्रतिज्ञा, औरत के लिए क्या ज़रूरी है, माँ बनना या बीबी बनना। ऐसे कहती ही प्रतिज्ञा उसे कहती, क्यों दीदी, क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो। लेकिन प्रतिज्ञा बाद में कहती है कि देखो दीदी, जब तक एक औरत माँ नहीं बनती वो पूरी नहीं होती। इसीलिए प्रतिज्ञा उसे कुछ कहने से पहले केसर पहले कहती है, अरे प्रतिज्ञा, दोनों में से एक को चुनना हो तो। प्रतिज्ञा कहती है, अरे देखो दीदी, मैं तुमको क्या बता। तभी बाहर से आवाज़ आती है और दोनों को बाहर बुलाते हैं कि गुरु माँ आई है। और प्रतिज्ञा बाहर आकर गुरु माँ के चरण छूती है और गुरु माँ कहने लगते कि देखो प्रतिज्ञा, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें कृष्णा जैसा पति मिला है। देखो कितना प्यार करता है तुमसे। और तुम्हारे ससुर तुमको निकालने के बाद भी एक दिन भी चैन से घर में नहीं बैठे और तुमको लेने तुम्हारे मैके गए। सज्जन जैसा ससुरा मिलने, ये तो भाग्य की बात है। देखो, और मैं कुछ कहने से पहले सज्जन की तरफ वो देखती है। सज्जन की छाती तो चौड़ी हो जाती है क्योंकि गुरु माँ तो उस ठकुरानी मुंह बना लेती है। तभी दादी ये देख तो बहुत खुश होते क्योंकि गुरु माँ उसे अच्छी अच्छी बातें कहती है। गुरु माँ फिर से प्रतिज्ञा से कहते हैं, देखो प्रतिज्ञा, तुम दूसरे जाति के होकर भी तुम्हें कितना मान सम्मान मिल रहा है इस परिवार में। तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है परिवार के प्रति। ये देख के प्रतिज्ञा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। और इधर आदर्श अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप हर बार मुझे ही समझाते हो कि कोमल से अच्छी तरह से पेश आना, लेकिन वो बार बार गलती करती है। और कितना पेश आना अच्छे से, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। हम कुछ बोलते और वो कहने कुछ लगती है। इसके ये तो गलत। प्रोफेसर जी कुछ बोलने से पहले कोमल वहाँ आ जाती है और वो बोलने लगती कि हाँ, तुम मेरी ही बुराई करो, मुझे पता है तुम लोग कैसे हो, झूठे कहीं के। वो गाली देने लगती है लेकिन आदर्श कुछ नहीं कहता। तभी वो बोलती है, मुझे पता है मैं अपने परिवार से कैसे आई हूँ। तुम्हारी औकात ये नहीं जहाँ जहाँ पर मैं रहती हूँ। ऐसा करने से मैं देखती हूँ तुम्हें नहीं पानी पिलाया तो मेरा नाम भी बदल कर रख देना, और मैं ना सज्जन सिंह की बेटी हूँ। ऐसा कह को चली जाती है। रात को आदर्श जब सोने आता है तो कोमल उसे देख कर कहती है कि मैं गुस्से में हूँ तो इसका ये जवाबदारी नहीं है कि मेरे गुस्सा निकाले। और वो देख बोलने लगते मन में ही कि अब मैं देखती हूँ वो कैसे सोता है। और उठकर वो लाइट चालू कर देती है। लाइट लगाने की वजह से वो एक अखबार होता है वो पढ़ने लगती। तभी आदर्श उसे कहता है, कोमल लाइट बंद कर दो, मुझे सवेरे ऑफिस जाना है। तभी वो कहती है, मैं क्या करूँ, तुम ऑफिस जाओ या ना जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही तो मैं नहीं सोने वाली। तभी अखबार वो उल्टा पकड़ते तो आदर्श कहता है कि अरे ज़रा से अखबार तो दो, ठीक से पकड़ो। लेकिन वो कहती है कि मुझे अच्छा वही लगता है। तभी वो बाहर चला जाता है सोने के लिए। कोमल फिर से कहती है, अगर तुम बाहर गए ना, देखते मैं कैसे सोती हूँ। वो बाहर हॉल में आके सोने लगता है आदर्श। तभी वो बाहर भी आ जाती है और टीवी का आवाज़ ज़ोर से लगा लेती है। तभी आरुषि आकर कुछ बोलने से पहले ही उसे नैना जी कहती है कि कुछ मत बोलो। वो दादी के पास जाती है और कहती है कि दादी, तुम मेरे कमरे में चलो, तुम मेरे साथ सो। और प्रोफेसर जी और नैना जी भी कुछ नहीं बोलते, वो भी अपने कमरे में चले जाते। ये देखते ही कोमल हंसने लगती है और आदर्श बेचारा सर पे हाथ रख कर बैठा है। और इधर कृष्णा अपने बीवी से कहता है, यानी प्रतिज्ञा से, कि अरे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो भी वो कहता है, तुम इधर तो आओ, देखो तुम बार बार ना वो काम छोड़ दो तो तुम मेरे पास बैठो। तभी वो कृष्णा प्रतिज्ञा को अपने पास बुलाकर बैठता है और कहता है कि तुम कॉलेज में थी तो तुम्हारे कोई लौंडे दोस्त होते क्या। तभी वो कहती, क्या। तभी प्रतिज्ञा कहती कि हाँ, एक मिथिला नाम की मेरी दोस्त थी, और बहुत अच्छी थी। हम दोनों को सब कॉलेज वाले दो जिसमें एक जान कहते थे। अब तो उसकी शादी भी हो गई कृष्णा, और वो विदेश चली गई। तब से हमारे दोनों की मुलाकात भी नहीं। कृष्णा कहता है, क्या कहा तुमने, उसकी शादी एक लड़के के लड़के से साथ कैसे शादी हो सकती है। तभी प्रतिज्ञा करते, अरे नहीं रे भाई, वो लड़का नहीं लड़की थी, उसकी तो शादी लड़के से ही होगी ना। ते देखते
कृष्णा कहने लगता है कि अरे मैं तो डर गया था कि मुझे लगा कि वो लड़का था। देखो प्रतिज्ञा, तुम्हारी तरफ कोई लड़का देखेगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो मैं सहन भी नहीं कर सकता तुम्हारी तरफ कोई देखेगा तो। तभी प्रतिज्ञा को प्रोफेसर की बातें आती है और कहती है कि अंगद के बारे में तुम कृष्णा से कुछ नहीं कहोगे। आपका अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।